एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्रीमद् भगवद गीता। इससे पहले श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का हम लोग वाचन कर रहे थे और उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास कर रहे थे। क्रमशः आइए आज आगे बढ़ेंगे और आगे के श्लोकों को वाचन भी करेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो 20 श्लोक तक हमने कर लिया था। 21वां श्लोक हमारे सामने है। प्रकरण क्या चल रहा है? प्रकरण चल रहा है कि श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और प्रकरण के अंतर्गत जो विषय है वह विषय है शरीर और शरीरी। ठीक है, तो शरीर तो यहां पर हो गई बॉडी, देह, और शरीरी हो गई आत्मा। ये दोनों भेद भगवान श्री कृष्ण समझाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को। और इससे पहले श्री कृष्ण ने पूर्व श्लोकों में यह समझाया है कि न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि हन्यमान शरीर में भी शरीरी को नहीं मारा जा सकता। आइए आगे बढ़ते हैं। क्रमशः क्या विषय लेकर के श्री कृष्ण अब अर्जुन को बताते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययं य एनम अजम अव्ययम। ठीक है, एनम अजम अव्ययम वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजम अव्ययम कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वेद अविनाशिनम नित्यम, वेद अविनाशिनम, दोनों का विच्छेद कर लीजिए। वेद अविनाशिनम, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम कथं स पुरुषः पार्थः कं घातयति हन्तिकम्। यदि आपने आत्मा के रहस्य को जान लिया है, आपने शरीर और शरीरी के भेद को जान लिया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेद अविनाशिनम, इस अविनाशी आत्मा को जान। आत्मा कैसा है? अविनाशिनम, अविनाशी को जान। आत्मा अविनाशी है, आत्मा नित्य है। अब सारी चीज़ें ख़त्म कर दीजिए श्लोक की, सिर्फ इन दो शब्दों पर आप फोकस कीजिए कि जो अविनाशी है और जो नित्य है उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है, उसकी हत्या कैसे की जा सकती है। यदि अर्जुन ये कहता है कि मैं सामने जो मेरे पितामह और गुरु द्रोण इत्यादि जो मेरे बंधु बांधव है उनका मैं वध कर देता हूँ, तो जिस आत्मा की वो वध की बात कर रहा है उस आत्मा का वध कैसे कर सकता है? क्योंकि अविनाशी है और नित्य है। क्योंकि नित्य तो जो होता है वह सत्य होता है, वह तीनों कालों में अवस्थित होता है। जो अविनाशी है उसका विनाश नहीं हो सकता। तो किसका विनाश अर्जुन करेगा? क्या अर्जुन के अंदर यह सामर्थ्य है कि वह आत्मा का विनाश कर सके? क्या गांडीव धनवा अर्जुन, या अर्जुन के गांडीव में वो सामर्थ्य है कि वह आत्मा का विनाश कर सके? इसीलिए श्री कृष्ण उसको समझाते हैं कि इस तरह की बातें मत कर। वेद अविनाशिनम नित्यम, इस अविनाशी और नित्य आत्मा को वेद, वेद मतलब विद ज्ञाने धातु है, समझ जान, ऐसा तू जान। ठीक है, धातु है विद ज्ञाने, ऐसे बनना चाहिए था। विद ज्ञाने धातु से वेद, वेद मतलब लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। वेद अविनाशिनम नित्यम एनम, यह एनम जो ऐसा आत्मा को जान लेता है, एनम इसको अजम जान लेता है। अजम अर्थात जिसका जन्म नहीं होता, अजन्मा है आत्मा। और अव्ययम, अव्ययम अर्थात आत्मा में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आ सकता, कुछ उसमें से घटाया नहीं जा सकता, कुछ उसमें से बढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे समझेंगे आप कि व्यय करना मतलब खर्च कर देना, और अव्यय मतलब जिसको खर्च ना किया जा सके। तो आत्मा ऐसा अव्यय है, और जो आत्मा को ऐसा जान लेगा
मारेगा। कथम स पुरुषः पार्थ, भगवान श्री कृष्ण का प्रश्न है, कथम स पुरुषः पार्थ, कि हे पार्थ वह पुरुष कैसे, कम घातयति हन्ति कम, किसको मारेगा, किसका घात करेगा, किसके द्वारा मारा जाएगा। क्या ये सारी की सारी चीज़ें बन सकती है उसमें? क्योंकि यदि आत्मा को किसी ने अविनाशी समझ लिया है, जान लिया है, तो ऐसा जानने वाला व्यक्ति, कथम सा पुरुषः पार्थ, ऐसा व्यक्ति कम घातयति, किसको मार सकता है और किसको मरवा सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। किसको मारे और कैसे किसको मरवाए? कम घातयति हन्ति कम, तो दोनों ही चीज़ें वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा यदि अविनाशी है, यदि क्या मतलब है ही, यदि शब्द हम यहाँ पर उपलक्षण करने के लिए यहाँ पर अध्ययन के सौकर्य से लगा देते हैं, तो यदि वैसे उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन आत्मा को अविनाशी यदि मान लिया जाए तो फिर उसका विनाश कैसे हो सकता है? क्योंकि विनाश और नित्यता, ये दोनों की दोनों चीज़ें एक ही वस्तु में कैसे रह सकती है? जन्म और मृत्यु ये शरीर में तो रहती है, लेकिन आत्मा इस जन्म और मृत्यु से परे है। इसीलिए आत्मा को कहा गया नित्यम, अजम, ये दो विशेषण यहाँ पर आत्मा के दिए गए। आगे और श्री कृष्ण क्या बताते हैं, तो अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ना तू किसी को मार रहा है और ना तू मार सकता है। मार रहा है, चल ठीक है, तेरे मन में आया कि तू किसी की हत्या करेगा, किसी का वध करेगा, लेकिन तू कर नहीं सकता, क्योंकि आत्मा की हत्या हो नहीं सकती, आत्मा का वध किया नहीं जा सकता। तो जब आत्मा का वध नहीं किया जा सकता तो तू किसको मारेगा? अब आत्महन, आत्मघाती जन कौन होते हैं? आत्मघाती जन होते हैं जो अज्ञानी होते हैं। ऐसा ईशावास्योपनिषद में एक जगह आता है, ये के चात्महनो जना। कभी प्रसंग आएगा तो उस पर बात करेंगे। अभी देखिए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है आपके सामने। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्। ये वाला ना यहाँ तक ले लीजिए, ठीक है। यन्यानि संयाति नवानि देहि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि। जीर्णानि यहाँ पर भी ले लीजिए। अब यहाँ पर कर दीजिए अन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्यानि, यहाँ पर यण संधि हो गई है दोनों के बीच में। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि आपने गलत पढ़ दिया, तो आपको बता दूं कि यण संधि है, इसीलिए यहाँ पर इस तरह से विच्छेद हो जाता है। ऐसा बोलने वाले आ जाते हैं, इसीलिए पहले ही आपको बता दें कि संधि का ज्ञान आपको होना आवश्यक है, उसके बाद आप लोग आक्षेप करें, बिना ज्ञान के आप आक्षेप ना करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब हम इसमें समय लगाएं अपना। कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, ये आत्मा का एक ऐसा लक्षण है, ये आत्मा का एक ऐसा स्वरूप है, ऐसा वर्णन है जो कोटिशः ग्रंथों ने किया है। और जब हम प्रायः जब किसी को आत्मा का स्वरूप समझाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले इस श्लोक को उठा करके उसको समझा देते हैं। और सेकंड नंबर पर आता है न जायते म्रियते वा कदाचिन। और यद्यपि कई बार श्लोक नहीं पता होता है, लेकिन अर्थ हम यही व्यक्ति को समझाने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्रों को धारण कर लेता है। वासांसि जीर्णानि, वासांसि कपड़े, जीर्णानि पुराने हो जाते हैं, या पुराने कपड़ों को यथा विहाय, विहाय त्याग कर, जिस प्रकार त्याग करके पुराने कपड़ों को, जिस प्रकार पुराने कपड़ों को त्याग करके नवानि गृह्णाति, नए वस्त्र धारण करता है, नरः अपराणि, दूसरे नए वस्त्रों को धारण कर लेता है। वैसे ही क्या होता है, ये शरीर, ये आत्मा क्या करता है, पुराने शरीर को त्याग देता है। अब व्यक्ति पुराने कपड़ों का त्याग करता है, मतलब आत्मा ने पुराने शरीर का त्याग कर दिया। व्यक्ति नए कपड़ों को धारण कर लेता है, मतलब आत्मा ने नए शरीर को स्वीकार कर लिया, नए शरीर में आत्मा प्रविष्ट हो गया।
तथा शरीराणि, उसी प्रकार से शरीराणि विहाय, शरीर को छोड़ करके या शरीरों को छोड़ करके, जीर्णानि, जीर्ण शरीरों को छोड़ करके, अन्यानि संयाति नवानि देहि, एक नए शरीर को देही, देही अर्थात आत्मा धारण कर लेता है। ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। जिस प्रकार जो पुराने पत्ते होते हैं, पेड़ पर लगे होते हैं, सूख जाते हैं, खड़खड़ाते रहते हैं, अपयश पाते हैं, जब वो पुराने पत्ते झड़ जाते हैं तो उनकी जगह नए पत्ते आ जाते हैं। और यही संदेश पतझड़ का संदेश है, जो शरीर और आत्मा के कंसेप्ट को भी क्लियर करता है कि नए के लिए पुराने का त्याग करना पड़ेगा। आत्मा भी नए शरीर के लिए पुराने शरीर का त्याग करता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केवल शरीर को बदला जाता है, इसमें मृत्यु, जन्म आदि कुछ भी नहीं होता है। ये एक प्रोसेस है जो कि होना ही होना है। किसी के दुख करने से, किसी के शोक करने से, किसी के रोने से ये प्रकृति का नियम नहीं बदलने वाला, ये प्रोसेस नहीं बदलने वाला, ये होकर के ही रहेगा। ठीक है कि आयु अपनी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये प्रोसेस कभी रुकने वाला नहीं है। व्यक्ति दुख क्यों करे? ठीक है, प्रैक्टिकल होकर के देखें तो दुख होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं होता कि हमें प्रेम जो है शरीर से करना है कि आत्मा से करना है। और जो शरीर सामने दिखाई देता है, क्योंकि आत्मा का भी व्यवहार करने का साधन क्या है? शरीर है। और उस शरीर को हम देखते हैं, उस शरीर से हमें मोह हो जाता है, प्रेम हो जाता है, हम अनेक प्रकार के संबंध उससे स्थापित कर लेते हैं और ममत्व और अनेक प्रकार के धर्मों को उससे जोड़ लेते हैं। लेकिन ठीक है, जीवन भर हमें यह समझ में नहीं आता, लेकिन वास्तविक जब ऐसी स्थिति सामने आ जाए, जब शरीर परिवर्तन का समय सामने आ जाए, तब हमें इस सत्य को समझ लेना चाहिए। यही श्रीमद् भगवद गीता स्वीकार करती है। अर्जुन आज कितने वर्ष का हो गया? अर्जुन की अवस्था महाभारत के समय 89 ईयर्स के श्री कृष्ण थे। अर्जुन थोड़ा 10-15 साल छोटा रहा होगा, लगभग इतना ही मान लीजिए, या अर्जुन की जो भी आयु रही हो, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है। तो इतने वर्ष हो गए, अर्जुन को आज तक ज्ञान नहीं है। लेकिन अंत समय में जब उसको आवश्यकता हुई, जब उसे मोह से बाहर निकलना था, तो अर्जुन को श्री कृष्ण ने यह महान उपदेश दे करके इस ज्ञान से अवगत कराया। तो ठीक है, यदि आपको जीवन भर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप ऐसी सिचुएशन में हैं, आप ऐसी परेशानी में फंस गए हैं, ऐसे किसी मोह के दलदल में आप धंसते जा रहे हैं, उस समय इस ज्ञान की आपको आवश्यकता है। ये श्रीमद् भगवद गीता तब आपके लिए एक बोट बन करके, एक नौका बन करके उस दुख से पार लगाने का कार्य करेगी। तो उस समय व्यक्ति को यह अवश्य समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार पुराने शरीरों का त्याग करके व्यक्ति नवीन वस्त्रों, पुराने वस्त्रों का त्याग करके व्यक्ति नवीन वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार से आत्मा जीर्ण और पुराने शरीर का त्याग करके नवीन शरीर को धारण कर लेता है। यहाँ पर देही शब्द अर्थात आत्मा ये सब करता है, तो यहाँ पर ये करता है। ठीक है, तो आत्मा में कर्तृत्व और भोक्तृत्व होता है। ठीक है, व्यक्ति इन कर्तृत्व और भोक्तृत्व को शरीर पर आरोपित कर देता है। शरीर का लक्षण क्या है? यद भोगायतनम तदेव शरीरम, भोग का माध्यम है शरीर, भोग का आयतन है शरीर। चेष्टा श्रयो वा इंद्रियम इति, और इंद्रियों के द्वारा संपूर्ण चेष्टाओं को करता है। लेकिन शरीर प्राणादिमान कब होता है? जब उसमें पंच प्राणों का समावेश किया जाता है। शरीर गतिमान कब होता है? जब उसमें आत्मा का संचार किया जाता है, जब उसमें आत्मा आकर के शरीर में देहत्व, देहाभिमान आदि अनेक प्रकार के अभिमानों को प्रकट करता है, तब शरीर क्रिया में आता है। शरीर की स्थिति क्या है? शरीर की स्थिति यहां पर एक रथ के समान है। ठीक है, और आत्मा क्या है? आत्मा रथी है। इस रूपक को समझिए एक बार, कठोपनिषद में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। शरीर है क्या? शरीर है रथ, और आत्मा रथी। मन अश्व और बुद्धि क्या है? लगाम। अब ये जीवन रथ ऐसे चलता है। ठीक है, शरीर रथ, आत्मा रथी। रथी मतलब जो आरूढ़ होता है रथ पर, जो रथ को चलाता है। मन हो गए अश्व और बुद्धि हो गई लगाम, जिससे घोड़े को नियंत्रित किया जाता है।
अगला श्लोक देखें क्या है। ये आत्मा कैसी है, तू बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को लेकर के इस युद्ध में आया है, तूने भगवान शिव को प्रसन्न करके पाशुपतास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया और भी अनेक अस्त्र शस्त्रों को आपने जो है प्राप्त किया। अच्छा, श्री कृष्ण ने ही सजेशन दिया था कि तुम चले जाओ और पाशुपतास्त्र प्राप्त करो। वहाँ पर जाकर के अर्जुन का किरात से सामना हुआ या किरात वेशधारी भगवान शिव से सामना हुआ। उस युद्ध में भी अर्जुन ने भगवान शिव की आराधना की और पाशुपतास्त्र को प्राप्त किया। ये सजेशन किसने दिया था? ये श्री कृष्ण ने दिया था। और भी अनेक अर्जुन ने प्राप्त किए, सबका सजेशन प्रायः उसको श्री कृष्ण ने दिया था। अब ये बताइए, श्री कृष्ण तब नहीं जानते थे कि मारना तो किसी को है ही नहीं, मरता तो कोई है ही नहीं, ये अर्जुन अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करके क्या करेगा? देखिए, दो तरह के जगत हैं, एक होता है व्यावहारिक जगत और एक होता है पारमार्थिक जगत। व्यवहारिक जगत और पारमार्थिक जगत। व्यवहारिक जगत में ये नहीं चलेगा कि आपका शत्रु आपके सामने खड़ा है कि ये तो आत्मा है, ये मरेगी नहीं, इसको मार के क्या फ़ायदा, क्योंकि शरीर का ध्वंस तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। व्यवहार नहीं चल सकता, व्यवहार तो चलाना ही पड़ेगा। लेकिन पारमार्थिक जगत में जब आप शोक कर रहे हो, किसी के जाने का दुख कर रहे हो, अपने धर्म से पीछे भाग रहे हो, क्योंकि अर्जुनस्य प्रतिष्ठे द्वे न दैन्यम न पलायनम, उस समय आपका ये व्यवहारिक जगत काम नहीं आएगा। वहां पर आपको इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो कुछ भी था वह तब तक था जब तक मैं व्यवहार कर रहा था, वो सब व्यवहारिक जगत है। पारमार्थिक जगत में ये जो संबंध हैं, ये जो शरीर का विच्छेद होना है, ये आत्मा व्यक्तियों का मरना है, ये पारमार्थिक जगत में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि वास्तव में यदि हम एंड ऑफ द डे देखते हैं तो आत्मा तो शरीर को चेंज करेगी, मरेगी नहीं। तो ये पारमार्थिक जगत का सत्य है। और व्यवहारिक जगत में आपको युद्ध जीतना है, धर्म की स्थापना करनी है। क्यों करनी है? श्री कृष्ण यदि संपूर्ण सत्य जानते थे तो उन्होंने क्यों युद्ध करवाया? उन्होंने क्यों अर्जुन को पहले ही नहीं बता दिया कि भाई ये तो सब, अगर तुम जंगल में भी दुख भोग रहे हो तो भोगते रहो, कोई बात नहीं, आत्मा को थोड़ी कुछ हो रहा है, आत्मा तो अविकारी है, शरीर को हो रहा है, शरीर का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। अर्जुन को सीधे ये ज्ञान दे देते। लेकिन नहीं, क्योंकि अर्जुन का जो व्यवहार है, अर्जुन का जो आचरण है, वो आने वाली पीढ़ी के आचरण को तय करेगा, समाज की व्यवस्था को तय करेगा, समाज के परिवर्तन को तय करेगा। और व्यक्ति इस संसार में आकर के इस शरीर के माध्यम से ही अपनी आत्मा को मुक्त कराने का प्रयास करेगा। और इस संसार की ही व्यवस्था यदि चरमराई हुई होगी तो वह अपने शरीर, अपनी आत्मा को मुक्त कराने के लिए प्रयास किन नियमों से करे? उन नियमों को बनना आवश्यक है, उन नियमों की स्थापना आवश्यक है, धर्म की स्थापना आवश्यक है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को व्यवहारिक जगत में जो आवश्यक है सब कुछ करने को कहते हैं। क्योंकि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्तरो जना, जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं बाकी लोग फिर वैसा ही आचरण करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, जो भी वह प्रमाणित करते हैं, लोकस्तदनुवर्तते, लोक उसी का अनुवर्तन करता है, उसी को फॉलो करता है। इसके लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि नहीं, लोक में लोक संग्रह के लिए और इस सांसारिक व्यवस्था के लिए, इस पारमार्थिक व्यवहारिक जगत के लिए तुम्हें धर्म की स्थापना के लिए अपने युद्ध को तो करना ही होगा और बाकी जो सारे कर्म हैं वो तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, पारमार्थिक जगत में क्या है क्या नहीं है उसकी बात अलग की, लेकिन व्यवहारिक जगत ही पारमार्थिक जगत का रूट लेकर के जाता है। जब तक आप व्यवहारिक जगत में नहीं आओगे तब तक आप पारमार्थिक जगत तक कैसे पहुंचोगे? अर्जुन ने इतनी अवस्था अपनी बिता ली, उसके बाद उसको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अब हम किसी जायमान शिशु से, जो उत्पन्न हुआ शिशु है, उससे क्या ये एक्सपेक्ट करें कि वो जाकर के सीधा पारमार्थिक जगत को प्राप्त करे? मतलब उस सत्य को पहले ही जान ले? कैसे जानेगा? क्योंकि उसको पहले इस जगत में आना पड़ेगा, व्यवहारिक जगत में आना पड़ेगा और सीख करके फिर पारमार्थिक जगत के लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को पाशुपतास्त्र भी प्राप्त करने के लिए कहते हैं और बाकी जितने भी प्रपंच है सभी प्रपंचों में शामिल होने के लिए कहते हैं। प्रपंच से तात्पर्य नेगेटिव नहीं है, मतलब जितने भी कार्य अर्जुन ने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए उन सब में भाग लेकर के उनको पूर्ण करने का श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं।
ठीक है, अब आगे देखिए, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि। ये जो आत्मा है ये कैसा है? नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, इसको शस्त्र काट नहीं सकते, शस्त्र इसका छेदन नहीं कर सकते। नयनम दहति पावकः, अग्नि इसको जला नहीं सकती। न एनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न च एनम क्लेदयन्ति आपः। आपः अर्थात जल, जल इसको गीला नहीं कर सकता। और न शोषयति मारुतः, और वायु इसको सुखा नहीं सकता आत्मा को। यदि ये सारी की सारी चीज़ें आपके शरीर में होती है तो ये सारे के सारे शरीर पर होती है। अहम सुखी, मैं सुखी हूँ और मैं दुखी हूँ, ये अनुभव कौन करता है? शरीर या आत्मा? यदि आत्मा ने यह कह दिया कि मैं सुखी हूं और मैं दुखी हूं तो आत्मा में तो विकार आ गया। इसीलिए ये जो सुख दुख के जो धर्म है ये शारीरिक धर्म है, लेकिन अज्ञान के कारण हम लोग इन सभी धर्मों को आत्मा पर आरोपित कर देते हैं। और आज मेरी आत्मा तुमने बहुत दुखी कर दी, इस तरह का व्यवहार करके हम शरीर के सुख दुख के धर्मों को आत्मा पर आरोपित कर देते हैं। क्योंकि वास्तव में आत्मा न सुखी होता है न दुखी होता है, क्योंकि आत्मा अविकारी है, और जो अविकारी है उसमें सुख दुख किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं आ सकता। यदि कोई व्यक्ति है इस जन्म में उसके शरीर में कोई विकार है, समझ लीजिए कि शरीर में कोई विकार हो गया, आँख में कोई विकार हो गया, और यदि वह अगला जन्म लेता है तो आत्मा जब दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे शरीर में भी वही विकार होगा, क्योंकि विकार किसका था? विकार शरीर का था, विकार आत्मा का नहीं था। आत्मा तो निर्विकार है, इसीलिए आत्मा के अंदर वह विकार कभी था ही नहीं। लेकिन अज्ञान के कारण हम लोग अपने शरीर के आरोपों को, शरीर के जितने भी विकार हैं उनको आत्मा पर आरोपित कर देते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, छेद्यो यमदायो मक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। इस श्लोक का फिर वाचन और अर्थ जो है अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन्हीं श्लोकों का अभ्यास करते रहें। भगवान श्री कृष्ण की प्रीति आप पर बनी रहे। मेरा फिर से निवेदन है, संस्कृत की कक्षाएं चल रही है, यदि आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। नीचे नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप नंबर पर कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप ज़्यादा ठीक रहता है, तो आपका मैसेज मिल जाता है, फिर आपको रिवर्ट किया जाता है, तो आपको फिर जो भी आगे का प्रोसेस है वो बता दिया जाएगा और आपको कक्षाओं से जोड़ दिया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आपकी प्रीति बनी रहे। ओम भगवते श्री कृष्णाय नमः। एक और विशेष सूचना, यदि आप लोगों में से कोई खेल के प्रति, स्पोर्ट्स के प्रति यदि बहुत ज़्यादा अपने आप को समर्पित मानता है, अपने बच्चों को डालना चाहता है, तो एक डायनामो फेंसिंग क्लब, जिसमें कि फेंसिंग तलवारबाजी, जो कि यद्यपि कहना चाहिए कि भारत का खेल है, लेकिन ऐसा इतिहास में आता है कि यह और भी चीज़ें ऐसी है जो भारत की होकर के भारत के नाम पर नहीं है। फ्रांस इसका जनक है, और इसमें नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक यदि आप लोग खेलना चाहते हैं, इसमें शामिल होना चाहते हैं, अपने बच्चों को डालना चाहते हैं, तो आदरणीय मनोज कुमार जी जो कि कोच हैं इस फेडरेशन में, उनसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। यदि आप उनसे संपर्क करना चाहते हैं, आपको उनका नंबर चाहिए, तो आप जो है अपने मैसेज में लिख देंगे, जो भी नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है आपको उनसे संपर्क करवा दिया जाएगा। क्योंकि ज़रूरत है बच्चों को इस तरह के खेल में डालने की, उनके सर्वांगीण विकास के लिए। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवते श्री कृष्णाय नमः।